दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों जैसे हमारे यहाँ चुनाव हुए है ना, उसी तरह दुनिया भर में बहुत सारे देशों में चुनाव हुए। 50 से ऊपर देशों में चुनाव हुए। अभी अमेरिका में होना बाकी है, लेकिन यूरोप में बहुत सारी जगह पे चुनाव और उसमें बड़े बड़े देशों में हुए। फ्रांस में हुए, जर्मनी में हुए, नेदरलैंड्स में हुए और ग्रेट ब्रिटेन जो कि यूके जिसको कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, वहां पर भी हुए। और बड़ा महत्वपूर्ण एक तरह से जो है ना वो एक दृश्य देखने को मिला, या तो एक रुझान कह सकते हैं, वो देखने को मिला कि जो एक्सट्रीम राइट विंग लोग थे हर जगह, वो जीत नहीं पाए। और या तो लेफ्ट लीनिंग वाले, या तो लेफ्ट सेंट्रल लेफ्ट जिसको कह सकते हैं, वैसे लोग जीते। तो इसका मतलब ये है कि राष्ट्रवाद को तो वहां पे लोगों ने जो है, नेशनलिज्म को तो माना कि भाई वो तो हम तो नेशनलिस्ट है ही है, लेकिन देश के प्रोग्रेस और देश की जो कंट्री की जो डेवलपमेंट और बेसिक नेसेसिटीज की जो जरूरत और जो मसले हैं, वो सबसे ऊपर है। उसको सुलझाने वाले लोग चाहिए। सिर्फ राष्ट्रवाद का अफीम चटाने वाले लोग सत्ता में नहीं चाहिए। फ्रांस में क्या हुआ उस पर हमने चर्चा की, आपने सुनी। हमने विश्वास साहब से बातचीत की थी और उसको लेकर रिपरकशंस जो है वो भारत में क्या हो सकते हैं उस पर भी हमने बात की। आज हमने डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब के साथ बात की। आपने वो अगर नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री के रशिया के दौरे का मतलब क्या बना या क्या नहीं बना, या तो कुछ नहीं बना। और कल भी जो है हम प्रसेनजीत विश्वास साहब से जो है वहां की रशिया की जो एक थिंक टैंक है वो क्या सोच रही है मोदी के रूस के प्रवास को लेकर, उस पर हम कल बात करने वाले हैं। वो अलग बात है। इसी सिलसिले में, यही श्रेणी में हमने सोचा कि जो यूनाइटेड किंगडम में जो ऋषि सुनक साहब और उनकी जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो बहुत सालों के बाद जो हारी और बहुत बुरी तरह से हारी, और जो लोग सत्ता में आए हैं तो वो लोग कौन है। बहुत सारी बातें होती है, हम अखबारों में पढ़ते हैं, विदेश की जो चैनल्स होती हैं उन पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि उस सत्ता परिवर्तन से भारत को लाभ है या नुकसान है, क्या है, ये समझना जरूरी है। तो हमने कहा कि एक विरल देसाई साहब हैं, आपने शायद पहले 2 बार उनको देखा होगा। ब्रिटेन में, यूके में बसते हैं, सालों से बसे हुए हैं, हमारे गुजरात के ही हैं बेसिकली। लेकिन यहाँ जब थे वो तब पत्रकार थे और वहां अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन सोशियो पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन जो है उनका बड़ा अच्छा रहता है। तो हमने सोचा उनको बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो सत्ता बदली और ये स्टारमर साहब आए और बहुत सारे एशियंस जो हैं, साउथ एशियंस जो हैं, वो भी इस बार जीते हैं। बताया जा रहा है कि वो भी सांसद बने, वहां पे पार्लियामेंट्रियन बने। तो भारत के प्रति अब नई सरकार जो है, ये नई पार्टी और नई सरकार, इसका दृष्टिकोण क्या होगा और हमको कुछ फायदे होंगे या कुछ नुकसान होने वाले, क्या होने वाला है, उन्हीं से पूछते हैं। तो मैं जोड़ देता हूँ विरल देसाई साहब को मेरे साथ, और इनका स्वागत जो है 4PM पे मैं कर लेता हूँ, इनका ऑडियो अनम्यूट करके। विरल भाई नमस्कार। 4PM पे नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो मयूर भाई? मैं बिल्कुल बढ़िया। आप बताइए, आपने तो अब नई सरकार बना दी वहां पे। हाँ बिल्कुल, मोदी जी 400 पार कर रहे थे, तो इस बार हम लोगों ने सोचा कि भाई मोदी साहब वहां पे तो नहीं कर पाते, यहाँ पे हम कर देते, 400 पार करवा दिया। अच्छा। मतलब आप कहीं जो है, कहीं ना कहीं मतलब मोदी साहब का इन्फ्लुएंस तो है बहुत। नहीं, दैट इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट। दैट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट। यस, कैसे? नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसे है कि देखिए, यूरोप, पूरा यूरोप देखिए, अमेरिका देखिए, अगर ह्यूमन राइट्स नहीं है तो आपका काम नहीं चलने वाला। और इंडिया में ह्यूमन राइट के नाम पे इतना शोषण, इतना दमन हो रहा है, ठीक है, तो हमको ना चाहते हुए भी उनको याद करना पड़ रहा है मोदी साहब को, कि मीडिया फ्रीडम जीरो कर दिए उन्होंने। और जिस तरह से आपके इलेक्शंस चले वहां इंडिया में, गाय आ गई, पता नहीं क्या आ गई, भैंसे आ गई, मंगलसूत्र, ये वो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूके का इलेक्शन चला, किसी को पता भी नहीं लगा।
कि यहाँ पे इलेक्शन चल रहा है, और यहाँ पे जो इलेक्शन चला वो पूरा ह्यूमन राइट्स और यहाँ पे जो महंगाई थी उसके बेस पे चला है। अच्छा, तो ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं, स्टारमर साहब जो कि अभी प्रधानमंत्री वहां के हैं, तो ये इनके मतलब ये जो है कैसा कैसा रवैया, कैसा रुख उनका होगा भारत के प्रति, ये बता पाएंगे आप? नहीं, भारत के प्रति रवैया तो ठीक ही है, जब तक ह्यूमन राइट वायलेशंस बंद नहीं होते तब तक मुझे नहीं लगता कि लेबर गवर्नमेंट भारत को किसी तरह से सपोर्ट करेगी। ठीक है, अभी तो ये कश्मीर मुद्दे पे बहुत सारी बातें उठेगी, खालिस्तान पे बातें चलेगी यहाँ पे, क्योंकि ये इंडिया तो है नहीं कि भाई पार्लियामेंट में एमपीज के माइक बंद कर दिए, तो वो लोग बोलेंगे, इनको सुनना पड़ेगा। और उसके ऊपर भले ही वो ज्यादा वो ना करे, पर प्रतिक्रिया तो उनको देनी ही पड़ेगी इन सब चीजों पे। मतलब आप थोड़ा अगर ये समझा दे आप कि वहां जो अब जो सरकार बनी है वो कौन सी पार्टी की है, कोalition है, एक ही पार्टी लेबर पार्टी की ही है या लेबर कोaliशन पार्टी है? को 412 सीटें आई है, लेबर पार्टी की गवर्नमेंट है, 412 सीटें लेबर पार्टी की आई है प्योर मेजोरिटी में। और पूरी कैबिनेट में एक भी इंडियन ओरिजिन का बंदा नहीं है इसमें। अरे भाई, हमारे यहाँ तो खबर चल रही है, कोई गुजराती है शिवानी राजा करके, उन्होंने गीता पे हाथ रख के सौगंध ली, ये सब चल रहा है हमारे यहाँ तो अभी। आप कह रहे हैं अरे कोई है? मयूर भाई, शिवानी राजा कौन है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में एक अलग प्रोग्राम करेंगे हम उनके ऊपर। बाकी शैडो कैबिनेट्स में सारे बहुत सारे एशियंस इन्होंने रखे हुए हैं। और उनकी आप मेरे को मिनिस्ट्री बताइए ना, शिवानी राजा की कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सा पोर्टफोलियो दिया है उनको? नहीं, वो कहा कि सांसद के तौर पर शपथ ली, ऐसा कुछ है मेरे ख्याल नहीं से, नहीं, सब पढ़ रहा। सांसद तो एशियन एशियन कम्युनिटी के इतने सांसद भरे पड़े हैं वहां पे कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एशियन सांसदों में कश्मीर समर्थक भी है, खालिस्तान समर्थक भी है, अपने हिंदू लोग भी है, बहुत सारे लोग हैं, गोवन लोग भी है, तमिल लोग भी है। और वो कोई कैबिनेट में थोड़ी है, उनको कैबिनेट में कोई जगह नहीं मिली उन लोगों को। ठीक है, तो कैबिनेट में जो लोग हैं वो इनमें से कोई इंडियन नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, इंडियन ओरिजिन का कोई बंदा नहीं है। तो कैबिनेट में जो एशियंस है वो कहाँ से हैं ब्रिटेन में? नहीं, कैबिनेट में कौन सा एशियन है, मेरे को तो पाकिस्तानी दो ओरिजिन के एक दो बंदे उन्होंने लिए हुए हैं, बाकी ठीक तो है। और कोई खास है नहीं। यानी हम जैसे पहले प्राउड करते थे कि हमारा हिंदू प्रधानमंत्री आ गया, ब्रिटेन में राज कर रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। पर एक चीज मैं श्योर एंड शॉर्ट हूँ कि अगर जब तक ह्यूमन राइट्स इंडिया में वॉयलेशन चलता रहेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि यूरोप की साइड से कोई भी कॉपरेशन इंडियन गवर्नमेंट को मिलेगा। और अभी तो फ्रांस में भी सत्ता चेंज हो गई है, और मैंने कल ही आपका प्रोग्राम देखा था, और यहाँ पे भी न्यूज और उसमें यही चल रहा है कि अभी राफेल और बहुत सारे जो मुद्दे दबा के रखे हुए थे यहाँ की गवर्नमेंट ने, वो बाहर निकलने वाले हैं अभी। देखो, तो ये लेबर पार्टी को क्या तकलीफ है भारत से? मतलब आप बार बार ह्यूमन नहीं राइट नहीं, वायलेंस की बात भारत कर रहे को हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं है मयूर भाई, ना लेबर पार्टी को तकलीफ है। प्रॉब्लम यही है कि जो बंदा वहां पे सत्ता में बैठा हुआ है, जब तक ह्यूमन वायलेशन वहां पे नहीं रुकेगा तब तक काम नहीं चल सकता। हम लोगों ने सत्ता परिवर्तन क्यों किया? हम लोगों को सुनी ऋषि सुनक से कोई पर्सनल दुश्मनी तो थी नहीं, प्राइसेस 3 गुना बढ़ गए हर चीज के, तो हम लोगों को सत्ता चेंज करनी पड़ी। और ये आप लोगों को अभी अंदाजा नहीं आएगा कि आपका देश 100 साल 150 साल पीछे चला गया है। वो आने वाली आपकी जो जनरेशन है उसको भुगतान करना पड़ेगा इस सब चीजों का। ये आपकी पर्सनल सोच है या आप ही की तरह ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुस्तानी जो वहां जाके बसे हैं, या तो गुजराती वहां जाके बसे, क्योंकि वो सब तो आ जाते हैं, वो जब भी आते हैं तो मोदी मोदी करने के लिए, तो ये आपकी निजी सोच है या मतलब इंडियन इंडियन ब्रिटिश लोगों की सोच है? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा नहीं, बहुत बहुत सारे भक्तों की अभी सोच चेंज हो गई है। बहुत सारे भक्तों की सोच इतने लेवल पे चेंज हो रही है धीरे धीरे करके कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मेरी सोच पहले से सेंटर टू लेफ्ट थी,
ठीक है, जैसे आपने अपनी प्रस्तावना में बताया। पर जो पहले ये था कि आंख बंद करके मोदी 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 मोदी, अभी ये हो गया है कि मोदी को भी सवाल पूछने वाले लोग हैं। यहाँ पे सवाल पूछने वाले लोग खड़े हो गए हैं। मोदी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स अभी लगाने वाले लोग यहाँ पे आ गए हैं मधु भाई। अच्छा, और आप जो कह रहे हैं कि भाई ये जो सरकार लेबर पार्टी की आई है, तो उसमें आपने बार बार जिक्र किया कि भाई अगर जब तक भारत में ह्यूमन राइट वायोलेशन नहीं रुकेगा, तो तब तक जो है वो भारत के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं। तो ये समझना चाहता हूं मैं हमारे दर्शकों के लिए। तो मतलब ये जो अभी सत्ता में ब्रिटेन में बैठे लोग जो हैं अभी अभी लेबर पार्टी वाले, तो वो उनका पहले से ये मानना है, जब आप 15 साल तक सत्ता में नहीं थे तब भी ये मानते थे? क्योंकि मोदी साहब तो 2001 में आ गए थे सत्ता में गुजरात में, और उसके बाद तो एक बार वो लंदन आए भी थे ब्रिटिश में, मतलब बिल्कुल। बतौर मुख्यमंत्री थे। तो वो उनका जो रवैया है सोच का, वो अचानक बदला है लेबर पार्टी का, या लेबर पार्टी का पहले से स्टैंड है? ये समझ नहीं आ नहीं, लेबर पार्टी का पहले से स्टैंड नहीं है। जब सबसे मैंने जब से यूके को देखना चालू किया है तो टॉनी ब्लेयर यहाँ के बड़ा प्रधान थे। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टॉनी ब्लेयर की सत्ता गई क्यों। अफगानिस्तान पे जो अटैक हुआ था अमेरिका का, उसमें ब्रिटेन भी उसका सहयोगी था और उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था, तो उस वजह से रहा। टॉनी ब्लेयर की और इराक पर भी, सरकार, दोनों। हाँ इराक पर भी, तो वो सरकार चली गई। ठीक है, यानी टॉनी ब्लेयर को रेजिग्नेशन देना पड़ा था, फिर गोल्डन ब्राउन बने और उसके बाद अभी फिर से लेबर को 14 साल बाद ये चांस मिला है। तो लेबर में भी पहले ये था कि भाई गाजा में जो हो रहा है उसका विरोध चल रहा था ये। पर ये जो सर स्टैमर है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उन्होंने ये सब चीजों को साइडलाइन करते हुए सीधी सिंपल उनकी फिलोसॉफी और उनका लॉजिक एक ही है कि भाई हम ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में, यानी लोगों की लाइफ बेटर होनी चाहिए। जैसे सुनाक साहब ने वो रवांडा वाला प्रोजेक्ट बनाया था कि भाई यहाँ पे जो भी इलीगल इमिग्रेंट आता है तो उनको हम यहाँ से रवांडा भेज देंगे बाय एयर। उन्होंने सबसे पहले काम वही किया कि भाई वो बंद करना है। ठीक है, और तो लेबर पार्टी की सोच पहले से तो यही थी। रेफ्यूजीज हाँ, सॉरी। तो फिर रेफ्यूजीज का जो आपका प्रॉब्लम है, जो आ रहे हैं रेफ्यूजीज आपके, आपको भी और फ्रांस को, दोनों को ये प्रॉब्लम है। हम्म। पहले तो रवांडा भेज देते थे आपने कहा, तो अब ये स्टारमर साहब आए हैं, तो अब क्या होगा? तो मतलब उसके प्रति कोई और पॉलिसी होगी क्या? नहीं, रवांडा भेजने का ऋषि सुनक ने रवांडा के साथ मिलियंस ऑफ पाउंड, ट्रिलियंस ऑफ पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो इन्होंने मना कर दिया कि भाई कोई यहाँ से नहीं जाएगा। आज तक एक भी फ्लाइट गई नहीं है रवांडा यहाँ से इन लोगों को ले जाके। ये जो इलीगल माइग्रेंट्स है, फ्रांस भी उससे पीड़ित है, इसलिए कि यूके आने से पहले ये लोग सारे फ्रांस में ही रुकते हैं और फ्रांस से फिर चैनल क्रॉस करके यूके आते हैं। और आपका एक सवाल जो आपने मेरे को पूछा था वो रह गया कि भाई लेबर का इंडिया के प्रति जो नजरिया है वो पहले से यही था। लेबर का ये है सिंपल, लेबर यानी आप ये समझिए कि भाई जो मजदूर लोगों की पार्टी है, गरीब लोग हैं जो यहाँ पे वर्किंग क्लास मिडिल क्लास है, ये उनके फेवर में ही काम करेगी ये पार्टी। और इनको सबसे बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट जो दे रहा है वो दे रहा है यूनाइटेड करके एक यूनियन, जिसका मैं भी मेंबर हूँ यूनाइटेड का। तो उनको फंडिंग ये यूनियंस दे रहे हैं। ओके, ओके। तो अगर इंडिया में कुछ भी अप डाउन होगा कि भाई ये नहीं है कि मोदी साहब ने कुछ कर दिया तो पहले जैसे ऋषि सुनक और ऐसे लगता था कि भाई बहुत अच्छी यारी है, दोस्ती है। ठीक है, ऐसा अभी यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे डिस्टेंस रख के इक्वली ये सारा काम करेंगे ये लोग। आपके जो मेजर मेन स्ट्रीम मीडियाज हैं वहां पे, बीबीसी को हम्म। तो चलिए आप समझते हैं, उसके अलावा जो डेली मेल है, या तो गार्डियन है, या द इकोनॉमिस्ट है, और भी अच्छे अच्छे वहां पे आपके जो समाचार माध्यम है, वहां वो नरेंद्र भाई को या तो उनकी कार्यशैली को मतलब कैसे देखते हैं? उसके बारे में कुछ लिखा जाता है क्या, या कुछ बोला जाता है? अगर है तो क्या? नहीं, बेसिकली नरेंद्र मोदी
का जो एक हौवा था, वो हौवा, यानी नोबडी बॉदर्स अबाउट हिम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और यहाँ पे तो जो फाइनेंशियल टाइम्स और उसमें आया था कि ब्रोकन मैंडेट एंड विल मोदी सर्वाइव, ठीक है। और यहाँ पे तो जो ये मीडिया को लग रहा है 6 महीने से ज्यादा ये सरकार चलने वाली नहीं है मोदी साहब की। अच्छा, ऐसा लगता है। हाँ, अच्छा, ये यहाँ जो पे तो हाँ जी, ये सॉरी। अभी रशिया रशिया के जो उनका दौरा हुआ, तो जेलेंस्की और काफी लोगों ने जो है वो उसको क्रिटिसाइज किया। तो ब्रिटेन क्या मानता है इस बारे में, इस दौरे को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात कि मोदी साहब के लिए आज की डेट में दुनिया की एक ही कंट्री बची है कि जो उनके लिए रेड कारपेट बिछाएगी, और वो है रशिया, ठीक है। और भारत के प्रधानमंत्री रशिया जाके जो नौटंकी करके आए, मैंने तो शायद पता नहीं सुना है कि भाई वो गाना गाया था कि ये जूता जापानी, चश्मा ये वो, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये सब शोभा नहीं देता। और यहाँ पे नरेंद्र मोदी को कोई इतना अभी सीरियसली ले भी नहीं रहा, कोई भी मीडिया नरेंद्र मोदी को सीरियसली नहीं ले रहा है। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, ट्रेड मार्केट है इंडिया इन लोगों के लिए, पर नहीं। मोदी साहब की वो जो पहले वाली जो एक इमेज थी कि जब मेरे को याद है डेविड कैमरॉन प्राइम मिनिस्टर थे और मोदी साहब ने वेम्बली स्टेडियम में फंक्शन किया था, और डेविड कैमरॉन इतने प्रभावित हो गए थे कि भाई मैं तो 50 लोग भी इकट्ठा नहीं कर सकता, आपने पूरा स्टेडियम इकट्ठा कर दिया। तो अभी सबको पता लग गया कि भाई ये कैसे स्टेडियम इकट्ठा होता है कि भाई। और अभी मयूर भाई मोदी साहब यूके में आके या यूरोप में आके फंक्शन करेंगे तो उनके साथ सेल्फी पड़वाने के लिए पैसे ही देने हैं, सेल्फी खींचने के लिए या वहां पे जाने के लिए जो टिकट लेनी है, कोई नहीं लेगा यहाँ पे अभी, कोई नहीं लेगा। जो मोदी प्रेम था वो सबका उतर गया है, धीरे धीरे कलर निकल रहा है अभी। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये कहा जाता है कि ये जो लेबर पार्टी की सरकार है, तो उसमें वही हमारे देश के, भारत के जो स्किल्ड युवा हैं, उनको बड़ा फायदा हो सकता है। उनके लिए वहां जो है जॉब्स अपॉर्चुनिटीज खुल बिल्कुल। सकती है। सच बात है, सच बात है। 100%, 100%। हाँ, लेबर गवर्नमेंट का काम ही यही है कि दुनिया के टॉप मोस्ट स्किल जो है उसको यहाँ पे लाना है। वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, कोई भी देश हो, वहां से स्किल को वो लोग प्रमोट करेंगे यहाँ पे। और उनके लिए नई नई स्कीम आएगी। फॉर एग्जाम्पल के जैसे मेरे टाइम पे वो स्कीम चल रही थी हाईली स्किल माइग्रेट, तो वो लेबर पार्टी ने इंट्रोड्यूस की थी कि भाई जो लोग जिन्होंने मास्टर डिग्री की है और जिनकी तनख्वाह 30-35 हजार पाउंड कमा सकते हैं यहाँ पे, तो उन लोगों को सबको उन्होंने यहाँ की नागरिकता दी थी। तो ऑफकोर्स यस, ये गवर्नमेंट इंडिया के पूरा स्किल वहां से यहाँ लेके आएगी। तो फिर तो वही होगा, ब्रेन ड्रेन होता रहेगा हमारा, यहाँ से अच्छे अच्छे लोग जाते रहेंगे। और नहीं, पर यही तो एक प्रॉब्लम है ना मयूर भाई के, पढ़ लिख के लोग, ठीक है, यहाँ पे आ रहे डॉक्टर नर्सिस देखिए आप, सारे यहाँ पे इंडियन ही है, सारे के सारे जो आईटी आईटी कंपनी चल रही है इतनी। इवन टाटा की वो कंपनी है, टाटा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, तो सारे टीसीआई। इंडियंस। हाँ, यहाँ पे इन्होंने कितने, आप हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको इंग्लिश में बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हिंदी बोलना आता है तो आपका काम चल जाएगा वहां पे। गजब। और हमारे देश को तो जरूरत है अभी, हमारे वहाँ तो बहुत सारी वैकेंसीज, एनएचएस में भी अभी डॉक्टर की कमी है, हमारे वहाँ पे नर्सिस कम है, तो हमको तो चाहिए। एंड मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि क्वालिफाइड बंदे यहाँ पे आए, हमारे लिए अच्छा है। तो ये फायदा होगा, पर इसमें कोई मतलब सरकार की पॉलिसी का कोई, भारत सरकार की पॉलिसी का कोई मतलब नहीं है। ब्रिटेन की सरकार दुनिया भर से स्किल्ड लोगों को बुलवाएगी, तो इसमें हो सकता है कि भारत के युवाओं का भी चांस लग जाए, ये कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेबर की पॉलिसी यही रहेगी कि दरवाजे खुले हैं स्किल लोगों के लिए, वर्कर के लिए। बाकी आप अगर स्पेसिफिकली अगर आप ये चाहते हो कि भाई मोदी साहब का क्या है, मोदी साहब का कोई रोल ही नहीं है, मोदी इज इक्वल टू 0-0 नाउ। अच्छा, वो जो महंगाई
महंगाई महंगाई आप कह रहे थे आपके यहाँ बहुत बड़ी थी तो आपने सुनक साहब को हटा दिया, तो अब तो अभी भी आए हैं स्टारमर साहब, तो महंगाई में कुछ कंट्रोल आपके वहां होना शुरू हुआ है? ओ सॉरी 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 मयूर भाई, महंगाई जी में जी। कंट्रोल होना शुरू होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हम्म। एक ही मिनट में जरा फ्रेम ठीक कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ कर लीजिए, कोई बात नहीं, कर लीजिए। महंगाई में ये हुआ है, फर्क ये पड़ा है महंगाई में अभी कि प्राइजेस इन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, मतलब जो रोजमर्रा की चीजें होती है, जो खाने पीने की, दूध से लेके हाँ उसमें सब्जियों। उसमें हाँ 25% का इन्फ्लेशन था, वो थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहा है अभी। यहाँ तो टमाटर के दाम ऐसे हैं कि आप सुनेंगे तो आप खुद लाल हो जाएंगे। तो चलिए, ओके, हमारे मयूर यहाँ ये भाई, सीन है। आप मेरे को एक मिनट के लिए फ्रेम से हटाओगे, मैं जरा फोन मेरा सेट कर दूं, एक मिनट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको, आप हटा लीजिए, आप कर लीजिए फोन ठीक से। विरल भाई ने कहा कि सरकार के बदलते ही जो है महंगाई का दर, महंगाई का जो रुतबा बढ़ा हुआ था वो ब्रिटेन में कम होना शुरू हो गया है। और उनको लगता है कि ये जो पार्टी है, क्योंकि ये पार्टी जो है वो आम लोगों की, मजदूरों की, मतलब कि मिडिल क्लास से लेके गरीबों की पार्टी है, उनके लिए काम करने वाली पार्टी है। तो वो अच्छा, वो ह्यूमन राइट्स को लेकर जो है बड़ी सचेत और बड़ी चिंतन करने वाली पार्टी है। तो अब ये सब है, तो इसमें उस मोर्चे पर जो है वो मोदी साहब की जो पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा। ये सब बातें की विरल भाई ने, हमको लगता है कि इस वक्त फिलहाल अभी जो है ये काफी पुख्ता है। और कुछ है जो बताना चाहते हैं, हाँ जो मैं पूछ बिल्कुल, ना पाया? हमारी कल बात हो रही थी कि पूरे का पूरा एक शहर यहाँ पे बैंकरप्ट हो गया। अरे हाँ, वो अच्छा, बर्मिंघम आप कह रहे थे, वो बर्मिंघम जहाँ पे भी जो सब बूढ़े खिलाड़ी हैं, दुनिया भर के क्रिकेटर, जो उनका वहाँ चैंपियनशिप चल रहा है अभी, वो हाँ हाँ, वो तो मयूर भाई देखिए, ये कंजर्वेटिव जो सरकार थी, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था कि भाई इंडियन ओरिजिन का प्रधानमंत्री, और बार बार पहले भी मैंने आपको बोला था कि ऋषि सुनक अपने आप को इंडियन नहीं समझता। ठीक है। वो तो हम लोग है ना, हम पगले लोग हैं, हम समझते हैं, वो नहीं समझता, अलग बात हाँ, है। ना उसके माँ बाप इंडिया में पैदा हुए, ना वो बंदा पैदा हुआ था, वो अपने आप को इंडियन समझता ही नहीं है। और उसके राज में ऐसी हालत हो गई थी कि आप सोचिए कि पूरे का पूरा शहर नादारी जाहिर कर दे, यानी और ऑफिशियली बैंकरप्ट हो गया। और बर्मिंघम, वो क्या वो नहीं है जगह जहाँ पे आपके राजा रानी जो है उनका पैलेस है? यहाँ पे बर्मिंघम में भी उनका एक घर है, पर वो उनका जो ओरिजिनल निवास है वो विंसर में है। विंटर में? पर उनका अच्छा। वहां पे भी उनका पैलेस है। पर ये हमारे लिए तो इतनी शर्म की बात थी कि पूरे का पूरा शहर बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, ये कंजर्वेटिव के राज में प्राइसेस इतने हाई हो गए थे हम लोगों के, जीना हराम हो गया था। ऑल तो वो लोग रिबेट दे रहे थे, पर इट वॉज टू लेट। और उसके लिए ऋषि सुनक जिम्मेदार नहीं है, उसने तो आके कंट्रोल काफी हद तक किया चीजों को। और आपके लिए गुड न्यूज, मैं आपको ये एक और बताऊं कि भाई अ, वो बेवरला सॉयल में जो गोवा की है, वो कंजर्वेटिव की नेक्स्ट लीडर बनने वाली है, उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। क्या, मैं समझा नहीं। कंजर्वेटिव पार्टी में अभी तो ऐसी हालत हो गई है कि कोई नेता बनने हाँ, के लिए रेडी नहीं है। तो बेवरला सोवरमैन, मैं नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, वो लेबर पार्टी की नेक्स्ट लीडर बनेगी। वो जो पाकिस्तानी ओरिजिन की है? नहीं नहीं, गोवन है, गोवन है, जो पहले गोवा, होम अच्छा, मिनिस्टर हाँ रह चुकी है हाँ, यूके की। गोवा गोवा ओरिजिन की, हाँ बिल्कुल, गोवा की, हाँ। हाँ, तो तो फिर भारत वालों को झंडा मिल जाएगा कि भाई हमारे वहाँ की हाँ कि मतलब कोई तो है हमारा, मतलब। अपोजिशन लीडर हमारा है, अपोजिशन लीडर हमारा है। और वैसे भी गोवा वाले अपने आप को इंडियन नहीं समझते, वो लोग अपने आप को पोर्चुगीज ही समझते हैं। वो पोर्चुगीज है, पोर्चुगीज है। गोवा, दीव दमन, दादरा नगर और पौंडीचेरी। हाँ। और वो तो उनको है ना, उनको तो सहूलियत भी है कि अगर वो दो पासपोर्ट रखना चाहे तो मेरे ख्याल से रख सकते हैं। पोर्टुगीज पोर्टुगल में जब भी चाहे वो जा सकते हैं, उनको अभी भी वो सुविधा है मेरे ख्याल से, बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ, वो तो अभी जब हम लोग यूरोपियन यूनियन में थे, तो वो लोग पोर्चुगीज वहां से पासपोर्ट लेके सीधा यूके ही लैंड करते थे ना सारे, गोवा, दीव दमन, ये सारे। तो मयूर भाई, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अभी मोदी साहब का जो भी वहां पे एरा दिखाया जा रहा है वैसा कुछ नहीं है। और एक लास्ट आखिरी बात बोल देता हूँ कि अब की बार ट्रम्प सरकार करने क्यों अमेरिका नहीं जा रहे? अब की बार ट्रम्प सरकार करने के लिए अमेरिका क्यों नहीं जा रहे? और यहाँ के मीडिया की एक और ब्रेकिंग न्यूज दे दूं आपको, ठीक है, कि मिशेल ओबामा, शी इज रेडी, और अगर वो आ गई बाइडेन की बजाय, तो ट्रम्प का हारना तय है इस बार भी। अच्छा, तो उसके बाद तो फिर मोदी साहब ले दे के फिर यही उनके लिए पाकिस्तान बचेगा, बांग्लादेश बचेगा, श्रीलंका बचेगा। और यूरोप में तो ही इज नॉट मोर देन वेलकम नाउ, इवन इन जर्मनी गवर्नमेंट चेंज, फ्रांस में उनके अपोजिट की सरकार है, यूके हो गया, अमेरिका में मिशेल ओबामा आ जाएगी। तो फिर उनका वो जो भ्रमण था ना कि भाई पहले न्यूज आता था कि भारत के बड़ा प्रधान भारत में आज आए हैं, वो हाँ, घूमना फिरना बंद हो जाएगा। मोदी साहब को फिर इंडिया पे ही फोकस करना पड़ेगा। चलिए अगर ऐसा हो तो देश के लिए अच्छी बात है, कम से कम यहाँ कुछ ध्यान तो दें। ये अरे भाई, इधर उधर जो रहे थे तो भाई ऐसा ज्ञान होगा। से याद आया कि बच्चों को ये सिखाते हैं कि परीक्षा कैसे देनी है, नीट के इतनी बड़ी एग्जाम के पेपर आपके वहां पे लीक हो जा रहे हैं। अरे हमारे यहाँ तो देखिए भाई, हमारे यहाँ तो गजब। अरे आपको पता है, मैं हमारे गुजरात की बात आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। हर चीज नकली पकड़ी जा रही है। एक नकली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पकड़ी गई है अभी अभी कल शाम की बात क्या बात है! है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। यानी स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ वहां पे। अरे मतलब कुछ कुछ छोड़ेंगे नहीं भाई। हर हर चीज को मतलब खत्म करना है। बिल्कुल। तो वो तो तो हम तो मयूर उसमें। भाई, फिर तो ऊपर वाले से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि भाई भगवान भला करे, और तो क्या कर सकते हाँ, हैं। इसीलिए मतलब वही है कि वही कैसे भी करके जो है ईश्वर इस देश की रक्षा करे और भला करे, और क्या कर सकते हैं, यही कह सकते हैं। चलिए, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी विरल भाई, आपने बातचीत की। वहाँ की स्थिति, वहाँ की सरकार की सोच, लोगों की सोच, इंडियन डायस्पोरा की भी आपने बात की, और ओवरऑल जो है मीडिया क्या सोच रहा है उस पर भी आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही समय समय पे आपसे बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू वेरी नमस्कार। मच। नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों, ये सुना आपने, अब आपकी बारी है। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत को लेकर? आप हमको लिख के कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और पसंद आई हो बात आपको, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है OPM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।